साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी कहते हैं कि हमें सेवा जो करनी है वो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, कुछ सोच के नहीं, किसी भाव से नहीं, किसी इच्छा से नहीं कि हाँ हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमें ये मिल जाए। मगर आजकल लोग मंदिर भी जाते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट तैयार करके जाते हैं, ऐसे तो जाते ही नहीं करते। जब कोई परेशानी आ जाती है, जब कोई विपदा आ जाती है तो वो मंदिर जाते हैं कि भगवान मेरी लाइफ में परेशानी आ गई, इसको ठीक कर दो। और जहाँ वो परेशानी दूर हो गई फिर मंदिर जाना बंद। तो जा तो वो अपने स्वार्थवश ही रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर स्वार्थवश आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं कि धन का सुख आप भोग के जब ऊपर जाने का नंबर आएगा, अंत समय आएगा, तब आपका कोई काम नहीं आना। ना ये धन काम आना है, ना आपके परिवार के लोग आपके काम आने हैं। आगे की यात्रा आपको अकेले तय करनी है। और जब आगे की यात्रा आपको अकेले तय करनी है तो वहाँ पे तो आपका शरीर नहीं, आत्मा जाती है। वहाँ पे आपके कर्मों का हिसाब होता है। तो कर्मों का हिसाब में आप ऊँची श्रेणी में रहें, इसके लिए अच्छे कर्म करना ज़रूरी है। अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं कि आप अपने सब कुछ दान पुण्य कर डालें और भगवा वेश बना के रहें, ऐसा भी नहीं है। आप इसी माया मोह के बीच में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी अच्छे कर्म कर सकते हैं। बस ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छे से करें, दिल से करें, शुद्धता से करें, बिना चालाकी चतुराई के करें। ऐसे ही एक आदमी था तो उसको शौक़ लगा कि मुझे दान करना चाहिए। वो मंदिर में देखता था, डेली पूजा करने जाता था, वहाँ देखता था कि मंदिर में सब लोग आते हैं और गर्मी बहुत है, वहाँ पे कोई पंखा भी नहीं लगा है, आने जाने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसने सोचा ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पंखा लगवा देता हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और उस पंखे का जब यूज़ करेंगे तो मेरा नाम जान के मेरी तारीफ़ भी करेंगे। तो उसने एक पंखा वहाँ पे लगवा दिया। तो जब पंखा लग गया तो वो पंखा चलने लगा। तो अब वो सोचने लगा सब मेरी तारीफ़ करेंगे। मगर जब पंखा चलता रहता और लोग उसकी हवा खाते मगर उसको कोई नाम ही नहीं लेता। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसके पंखों परों पर पंखे के जो पर होते हैं उस पर नाम लिखवा दूँ। तो उसने नाम लिखवा दिया। उसने सोचा अब तो लोग मेरा नाम पढ़ेंगे, अब मेरा नाम हो जाएगा। तो फिर उसने ये चीज़ देखी कि आज क्या होता है। तो उसने देखा सब लोग आ रहे जा रहे, पंखे की हवा खा रहे हैं, मगर कोई उसका नाम दे के तारीफ़ नहीं कर रहा। तो उसने सोचा ये पंखा चल रहा है इसलिए मेरा नाम नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा करता हूँ मैं इस पंखे को बंद करता हूँ, तब लोग मेरा नाम पढ़ेंगे। तो फिर उसने उस पंखे को बंद कर दिया। अगले दिन जब सब लोग आ रहे हैं फिर वही परेशानी की अवस्था, जैसे पहले था वैसे। अब पंखा लगा है नहीं चल रहा है तो उससे भी क्या फ़ायदा, बात तो वही कंडीशन, गर्मी की गर्मी। अब जो आ रहा वो पंखा तो देखता है मगर सोचता कि लगे होने से भी क्या फ़ायदा है जब हवा ही नहीं दे रहा है। तो उसका नाम की तारीफ़ करना तो दूर की बात है क्योंकि पंखा चल ही नहीं रहा। तो उसकी जो भक्ति थी, उसका जो दान करने का तरीका था वो सब स्वार्थवश था। वो केवल अपने नाम के लिए ये सब कर रहा था। तो हमें भक्ति जो करनी है, हमें जो दान देना है निस्वार्थ भाव से करना है, अपने नाम के लिए नहीं करना। अगर अपने नाम के लिए कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं, वो तो सौदा है कि इतना सा दान दे के हम अपना इतना नाम करना चाह रहे हैं, वो व्यापार है, भक्ति नहीं। भक्ति में तो कोई सौदा नहीं है, भक्ति नाम केवल देने का है, समर्पित भाव से देने का। प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।